अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद और नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज हम बात करेंगे गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। बहुत से लोगों के बाल गिर रहे हैं, बहुत से लोगों की स्किन खराब हो रही है, तो ये है कि आसान तरीका और ये कि आप लोग का टेंशन फ्री तरीका है कि आप जो है गजाली प्रोडक्ट स्टार्ट करें। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं मुलाकात करवाऊंगी आपकी हुमैरा से और उसके साथ ही इमरान गजाली साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत हैं? अच्छा जी, आज हम जो है शुरुआत जिससे करेंगे, जिस आप लोग एक नई प्रोडक्ट आई आई थिंक जिसमें है अनवांटेड है। अनवांटेड है क्योंकि आप कई ऐसा होता है, देखिए क्या वैसे कैसा सिस्टम है ना, कहीं पे वांटेड हेयर पे वांट करते हैं, कहीं पे जो अनवांटेड हेयर बेचारा के बाल आ जाए, कहीं पे बाल चले जाएं। लेकिन ये है कि जरूरी होता है, हर चीज का एक एक तरीका है। अब देखिए कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियां बनाई है ना कि जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो जा सकते हैं, और कई ऐसी जड़ी बूटियां जिससे आपके सर के बाल आ सकते हैं। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हर चीज में जो ना कुदरत में और जड़ी बूटियां एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में सबसे पहले जड़ी बूटियां ही आई थी। हाँ एग्जैक्टली, जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से आप मेडिकल साइंस की तरफ आते हैं। बिल्कुल हाँ, पहले लोग तो जड़ी बूटियों से वो जो सिल पे पीस कर और इस तरह फिर उसको बनाते थे, लेकिन अब ये है कि सारी मतलब नई जदीद तरीके आ गए कि जिससे आप उसके एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं इजीली। अब तो वापस हर्ब्स की तरफ जा रहे हैं वापस, और जाना मेरे ख्याल में जरूरी है। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा टेक्नो बना लिया है इस वक्त, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा लाइफ की तरफ चेंजेस लेकर आने चाहिए। मतलब बहुत क्विक कहते हैं ना कि बहुत क्विक लाइफ होगी, ये लगा लो बस 2 दिन में ठीक हो जाए, वो लगा लो 2 दिन में ठीक हो जाए, फिर उसके रिजल्ट्स भी होते हैं, माइनस की तरफ जाना शुरू होता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जहाँ पे हर्ब्स की बात आती है वहाँ पर हमेशा अपने टाइम से, लेकिन ये है कि अच्छा होता है हर्ब्स। देखें, हम हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ रैपिडली रिजल्ट आ रहा होता है, जाहिर है उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। हर्ब्स में ये होता है कि आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ के लिए होता है आपका, और उसका रिजल्ट मैं समझती हूँ ज्यादा होता है। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता, साइड इफेक्ट कुछ भी अगर फिर भी अगर खुदा ना खास्ता कोई फायदा नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से नुकसान भी कुछ नहीं हो रहा। ये बात होती है। बिल्कुल, आपका ये तसल्ली एक हो जाती है। बिल्कुल एक तसल्ली। अच्छा, ये आपने जो है नया जो इसका पैकिंग भी बनाई, जरा ये भी दिखा दीजिए। हमारी पैकिंग, और तरीका लोग पता जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तरीका भी बता देती हूँ। हमारी नई पैकिंग अनवांटेड फेशियल हेयर्स की है। अनवांटेड जो बाल चेहरे पर हैं, वो चेहरे के जो फालतू बाल होते हैं उनको रिमूव खत्म करने के लिए ये पूरी किट है। इसके अंदर ये जो आपको ऊपर क्रीम नजर आ रही है, ये क्रीम है इसमें, और लीवर डिटॉक्स के जो हम कैप्सूल्स कहते हैं वो इसमें मिटमेंट है, और हमारा एक फेस वॉश। ये पूरा पैक जो है इसकी कॉस्ट है 2500, जो तकरीबन पूरा ये ऑलमोस्ट मंथ का कोर्स होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही कोर्स में रिमूव हो जाए। अच्छा, इसमें इंटेक भी है, इंटेक भी है और आपकी एप्लीकेशन के लिए भी है। अच्छा, अगर हाथ पे अनवांटेड बाल हो तो देखिए, हाथ पे नजर तो नहीं आ रहे, हाथ के लिए हम ज़ाहिर वैक्सिंग कर सकते हैं, कुछ भी इसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रोमिनेंट हो रहा है वो फेस हो रहा है। आपको फेस को देख के पॉइंट आउट किया जाता है आपके, जिसे नजर भी आ जाता है हर किसी को। तो इसके लिए ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर होता है कि आप क्रीम्स की एप्लीकेशन है, लेकिन जहां आप लीवर डिटॉक्स ले रहे हैं तो वो ऑल ओवर बॉडी पे इफेक्ट देगा, इफेक्ट करता है। अच्छा, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल कीजिए। और अगर आपका कोई मसला बालों से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, स्पेशली बहुत सी खवातीन और हजरात भी ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा फेस पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, उनके लिए तो स्पेशल बहुत अच्छी आपके पास एक प्रोडक्ट है जिससे जो है आप एक्ने ट्रीटमेंट। तो ये ऐसा है कि जो इस किस्म की जो खतरनाक किस्म की जो सिचुएशन हो जाती है उसको कवर कर देता है। अच्छा, खतरनाक सिचुएशन जब थोड़ा सा शुरू होता है ना तो लोग उसको नोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो फिर थोड़ा सा और इन्फेक्शन, असल में पता नहीं होता लोगों को कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होता है, बढ़ जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता है। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बता दें कि क्या करना चाहिए। इसके हवाले से भी देखें, जहाँ एक्नी शुरू होती है वो भी लाजमी सी बात है, आपकी इंटरनल कोई कॉज है जिसकी वजह से बढ़ रही है एक्नी। फिर हमारे यहाँ क्लीन करने का मतलब फेस को क्लीन करना या बॉडी को क्लीन डेली रूटीन में करना बहुत कम कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए आप लाजमी देखें, अगर आप रोज फेस वॉश कर रहे हैं अपना अच्छी तरह प्रॉपर, बाहर से कहीं से आ रहा है, क्योंकि इतना पोल्यूशन इतना डर्ट होता है कि लाजमी आप आके कहीं से भी आ रहे हैं बाहर से, तो आप फेस को जरूर वॉश कीजिए। फेस है, हाथ है, इनको वॉश कीजिए ताकि वो डर्ट रिमूव हो जाए। उसके बाद अगर आपके नेल्स में ये आपके इतनी इन्फेक्शंस होते हैं, नेल कहीं भी लगेगा आपका
तो आपकी वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, ना कि कम होगी। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि उसे नॉचिंग ना करें, और उसमें जरूर कोई ना कोई आप क्रीम की एप्लीकेशन तो अभी मैं मना करूंगी, लेकिन ये कि हम हमेशा पहले अप्लाई करवाते हैं मास्क, ताकि वो ड्राइनेस की तरफ जाए। जो मास्क है इसका जरा सा देखते हैं। बिल्कुल, ये मास्क हमारा ड्राई करता है ये जब पहले ही स्किन को ड्राई करता है। ये है मड मास्क। मड मास्क है। मड मास्क हमारा खास तौर पे हमारे जो पोर्स होते हैं ना, उसको ये श्रिंक करता है। अच्छा, पोर्स खुले होते हैं जिसकी वजह से डर्ट उसमें जाती है। यूजुअली देखा है कि ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और मतलब घटा सा ऐसा सब पहला जो उसका प्रोसेस होता है वो पोर्स ही खुलने का होता है। पहले पोर्स खुलता है, ऑयली स्किन होती है, ऑयल एक्सक्रीट हो रहा होता है, वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। उसके बाद ये है कि उसमें ये कि दाना बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़ाहिर है डर्ट अंदर जा रही है, मैल अंदर जा रहा है, हर किस्म का धुआं है गाड़ियों का, ये इतने हर टायर का मैंने आपको बताया था एक जमाने में, टायर का जो वो एक पार्टिकल्स होते हैं वो है। तो काफी सारी चीजें होती है, वो जाके अंदर बैठना शुरू हो जाती है। फिर वो पोर बंद हो जाता है, ऊपर से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो दाना अंदर ही अंदर आपका वो ग्लैंड जो है वो अंदर ही अंदर बन रहा होता है। ठीक है। और फिर वो ये कि फटके या तो कभी निकलता है, फिर दूसरी जगह उसके जो मवाद है वो कहीं और लग गया, फिर वहां से निकलना शुरू हो गया। तो ये एक प्रोसेस होता है। और वो होता क्या है कि एक्सटर्नल तो आपका अंदर बैठ रहा है, लेकिन वो पोर खुला क्यों था? आपकी इंटरनल कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से या तो कॉन्स्टिपेशन होगी या आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारा इफेक्ट आपके फेस पे आता है या बाल पर आता है। ठीक है। हमारा ये एक्नी का ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको ये मास्क नजर आ रहा है, और जो है इसके अंदर एक क्रीम भी होती है और फेस वॉश भी होता है। लेकिन क्रीम की एप्लीकेशन हम जब तक इजाजत नहीं देते लगाने के लिए, जब तक कि आपका एक्नी खत्म ना हो जाए, पोर्स बंद ना हो जाए, क्योंकि क्रीम ग्रीसी होती है, लाजमी सी बात है। अगर आप वो ग्रीसी ऑयली स्किन पे लगाना शुरू कर देंगे तो फायदा क्या होगा? तो स्लिप हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए आप पहले उसको बिल्कुल क्लीन करना शुरू करते हैं कि ऑयल उसका खत्म हो जाए। हमारे कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान, कैसी है नादिया आप? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कॉल भी आई, लाइट भी थी और कॉल भी मिल गई। चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, माशाल्लाह। मैं गेस्ट बहुत अच्छे आई हैं, मैंने उनसे बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरे ना एक तो मैंने बालों के बाद में कलर लगाती हूँ तो वो ना कलर उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कि मेरे चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं है, अलग हर वक्त मैं वजू करती हूँ, डाइट भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मिल के खा रही हूँ, लेकिन चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं है। उसके लिए प्लीज आप बता दें, जो आपने अच्छी हर्बल लेकर आई, हमारे छोटे शहर पाकपत में जहाँ से मिलती नहीं है चीजें। अच्छा, मैं आपको ऑन एयर जवाब देती हूँ सवालों का। चले, अभी आपको ऑन एयर बताते हैं, ठीक है? नो टेंशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल कर। इन्होंने जो कहा कि मेरे चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पानी का इस्तेमाल आप जितना बढ़ाएंगे, पीना शुरू करेंगे, आपकी फ्रेशनेस वापस आ जाएगी। क्योंकि आपने सेब को देखा होगा, जहाँ वो ड्राई होना शुरू होता है तो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं उस पे। इसी तरह हमारी स्किन होती है कि अगर आप पानी नहीं पी रहे तो उसमें रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाती है वो। क्या उम्र के हिसाब से क्या इंसान को पानी पीना चाहिए, या आप लड़कियों को कितना पीना चाहिए? और जरा लड़कियां नहीं, ह्यूमन बीइंग को 10 to 12 ग्लास एटलीस्ट डेली पीना चाहिए पानी। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ, पता है, ये लोग जो ना सिर्फ 2-2 ग्लास पूरे दिन में पीते हैं। लेकिन देखो ना, आजकल किडनी का कितना प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि कितनी कम एज के बच्चों को मैंने देखा है कि किडनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं, एक तो हम कोई चीज सही तरह प्रॉपर वॉश करके नहीं खा रहे होते हैं, फिर ये कि पानी का इंटेक कम ले रहे हैं। अच्छा, ऊपर से मैंने ये भी सुना है कि जब आप चाय पिए, कॉफी पिए या कोलास पिए, कोई भी कैफीन वाली चीज आप पीते हैं, तो आपको अपना जो पानी का रूटीन है उसको आप ट्रिपल कर देना चाहिए। डबल के कहते हैं, ट्रिपल कर देना। ड्रिंक्स में ब्लैक ड्रिंक्स तो मैं कहती हूँ कि फिर भी बॉडी को नुकसान देती है। और हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा भी होगा, उसे चाहिए, उसको आप आदत ना डालो। बच्चा पैदा होने के बाद उसे दूध की आदत डालिए, पानी की आदत डालिए, कोला ड्रिंक्स वाली चीजें, कोला ड्रिंक्स ना डालिए। चलिए, ठीक है, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और हम आ गए वापस, और बात हो रही है आज ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। और अभी हमने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जो बात बताई आपको, वो है ये फेस का ट्रीटमेंट, जिससे जो है, अच्छा, ये ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्नी का है, ये
छाइयों का नहीं है, या छाइयों का भी इसी के साथ छाइयों है? का इसमें शामिल होता है उन लोगों के लिए जिनकी एक्नी भी होती है और छाइयां भी होती है, दोनों होती लेकिन वही प्रोसेस क्रीम का बाद में बताएंगे जो छाइयों के लिए भी होती ठीक है है, और ठीक मार्क्स है। के लिए भी होती है। सही है, ओके। ठीक है। एक कॉलर जो अभी हमारी लास्ट कॉलर थी, उन्होंने हाँ, सवाल किया था कि उनकी फ्रेशनेस के लिए क्रीम क्या दी जाए। तो हमारी जो क्रीम होती है वो पिगमेंटेशन और व्हाइटनिंग की जो क्रीम है वो ग्लो के फेस लिए, फेयर जो है? फेयर ठीक है। इसी में पिगमेंटेशन की भी क्रीम होती है। अच्छा। ये एक्चुअली क्या होता है, कलर को लाइट करने के साथ साथ जो हमारे मार्क्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको भी लाइटर की तरफ लेकर आती है। अच्छा, ओके, लेकिन ठीक थोड़ा है। टाइम पीरियड चाहिए होता है हाँ, इसके हाँ, लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये हमारे इन्होंने नंबर नोट किए होंगे। कलर के हवाले से वो कुछ पूछ रही थी, तो वो मैं उन्हें अपने, जब वो मुझे कॉल करेंगी तो मैं उन्हें सारी डिटेल बताऊंगी कि कलर निकलता क्यों है और कौन सा कलर उन्हें अप्लाई करना चाहिए। ठीक तो है, वो ठीक है। कॉन्टेक्ट करके हमसे राब्ता करें। और पाकपतन हमारा बहुत सामान जाता रहता है, पाकिस्तान में कहीं भी मंगाए इजीली, मतलब मंगा सकते हैं, इजीली कोई चला टेंशन वाली जाएगा। बात नहीं है, कोई इसमें, ठीक है, हमारे लिए हाँ। परेशानी नहीं है, सिर्फ उन्हें अपना एड्रेस देना होगा, एसएमएस करना होगा और उनको डिलीवर हो जाएगा हमारा सामान। और है, बाकी ये कि स्किन से रिलेटेड हमारे तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ मौजूद हैं, जो कि मैंने पिगमेंट, एक्नी और अनवांटेड फेशियल हेयर्स का है और व्हाइटनिंग का। उसके साथ साथ मैं पार्लर में जो कराची में खासतौर पे यहाँ है तो उनको ट्रीट करती हूँ यहाँ पर। और नाज़िम, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने जो सैलून ओपन किया है उसमें मैंने बहुत ज्यादा चार्जेस बिल्कुल नहीं रखे हैं। एक नॉर्मल कॉस्ट को लेके चल रही हूँ। जाहिर सी बात है, मेरे से ट्रीटमेंट जो करवा रहे हैं, चाहे वो एक्नी हो, अनवांटेड फेशियल हो, व्हाइटनिंग हो, तो वो उसकी स्किन जज करना मेरे लिए आसानी है और उनके लिए भी आसानी है कि एक ट्रीटमेंट तो वो ले ही रहे हैं, अब कहीं और वो अगर जाते हैं तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत ये कि दूसरा कोई उनको फेशियल ट्रीटमेंट दे रहा है और वो मेरे पास आके ये स्किन का ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आप बिल्कुल खैरियत से। किरण जी, आपका किरण, टॉपिक बहुत अच्छा है। मैंने अपने स्किन के बारे में पूछना था। स्किन पे हल्के हल्के ना ब्लैक निशान है पिगमेंट से। अच्छा, तो ये कब से हैं? हाँ, ये 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हुए हैं। मतलब क्या हुआ कि कैसे आए, किस तरह से, मतलब ये किस टाइप के निशान है? ये भाई है एलर्जी। अच्छा, स्किन पे कोई स्किन पे एलर्जी हुई हुई है। चलो ठीक है, सही है। आप नंबर कीप करके रखिए, आपको मैं ऑनलाइन भी बता देती हूँ ये किस हाँ, टाइप लेकिन की ये कि आप एलर्जी कॉल है। जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। जी, स्किन पे अभी सीजन चेंज हो गया है, हाँ, गर्मी के सीजन आ रहे हैं। बच्चियों को नहीं पता था कौन सी क्रीम किस तरह अप्लाई करनी होती है, मसाज करके रात को सो जाती है तो वो क्या होता है, स्किन पे इरिटेशन शुरू हो जाती है। वो फिर रेडिश होता है, रेडिश के बाद वो ब्लैकिश पे आ जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कांटेक्ट करें हमसे। मैं इनको, अगर वो कराची में है तो फेशियल के लिए उनको बुलाऊंगी और या अदरवाइज मैं उनको क्रीम बता दूंगी अपने कि कौन सी क्रीम की एप्लीकेशन करनी कि है। वो इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अच्छा, अब यहीं पर ही मैं पूछूंगी कि जिस तरह ये बता अपनी स्किन ट्रीटमेंट का, इसी तरह ये आपने बताया कि छाइयां जो होती है जिसपे काले काले निशान जो है लोगों को अक्सर पता भी नहीं चलता, पता वो थोड़ा 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 करके इतना बढ़ जाते हैं कि अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए जो है ना, ये स्पेशली होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपके सैलून में फेशियल्स नहीं है, तो तकरीबन ये है कि फेशियल्स कितने टाइप के हैं वो? फेशियल्स देखिए, मैंने अपनी ट्रीटमेंट के लिहाज से रखे हुए हैं, लाइक पिगमेंट्स है, एक्नी है, व्हाइटनिंग है और कुछ लोग ग्लो के लिए मांगते हैं, हर्बल फेशियल्स हैं। तो बहुत सारी टाइप्स हैं फेशियल्स की। अच्छा, एक्नी के लिए लोग अक्सर डर जाते हैं कि फेशियल नहीं कराना, एक्नी जो फट ना जाए। फेशियल बिल्कुल करा, मैंने इसलिए कहा कि जज करने में मुझे आसानी रहती है। एक्नी के लिए क्या होता है, हमें क्लीनिंग करना पड़ती है पूरे फेस की पहले, उसके बाद फिर लास्ट स्टेप पे आप उन पोर्स को आप लाइटली स्लाइटली उन्हें बंद करना शुरू कीजिए, स्किन को टाइट कीजिए एंड में, और उसके बाद टोनर्स वगैरह से हम उसको सेट कर देते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लाइक सारे ट्रीटमेंट लेके साथ चलने होंगे। फेशियल एक दफा करवाने से ये नहीं है कि आपकी साल भर की छुट्टी हो गई, ये मंथली बेस पे कराना पड़ता है आपको। अच्छा, और एक एज होती है, लाइक 25 के बाद आपको थोड़ा थोड़ा फेशियल स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन छोटी बच्चियों को फेशियल अभी नहीं छेड़ना चाहिए। जितना स्किन छेड़ेंगे उतनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। सही बात है, ये बात है वाकई। और ये कि जिसके भी आप ये देख रहे हैं कि स्किन पे जरा से भी दाने आ रहे हैं, कुछ आ रहा है ना, तो उसको शुरू से इसका जो है ना ख्याल रखना शुरू कर दे, इससे पहले कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कहते हैं कि किसी के टॉवल ना इस्तेमाल करें और अब बहुत सी चीजें आ देखो, अभी हमने जैसे न्यू हमारी जो प्रोडक्ट है अनवांटेड फेशियल हेयर्स की हमने लॉन्च की है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लेजर भी करा रहे थे, कुछ जगह लेजर किसी को सूट वो भी नहीं करता। एक्चुअली लेजर का प्रॉब्लम ये है कि जो लेजर कराते हैं ना, वो पिगमेंट जो है ना उस जगह पर आ जाता है। पिगमेंट्स आ जाती हैं क्योंकि वो बर्न करते हैं, जाहिर सी बात है, रूट्स को बर्न करते हैं लेजर के थ्रू।
लेकिन किसी किसी को वो भी सूट नहीं करती और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है ये ट्रीटमेंट। हमारा ये ट्रीटमेंट 2500 का पर मंथ के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और इसी में सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों में ठीक हो जाता है? मतलब से मतलब देखो, रिजल्ट आने में 15 से 20 दिन लगते हैं स्टार्टअप होने में, लेकिन डिपेंड करता है कि हेयर की ग्रोथ कैसी है। किसी के हार्ड होते हैं, किसी के लाइट होते हैं, तो रूट्स को बर्न करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी अगर ये क्रीम के थ्रू बर्न हो रही है तो किसी को 3 मंथ्स पे जाता है, किसी को 6 मंथ पे जाता है, और जरूरी नहीं कि ये भी कोई हतमी हो गया है। क्लाइंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है 15-20 दिन में, तो वो कहता है क्यों ना मैं ऐसे कंटिन्यू करूं। हो सकता है 6 महीने 8 महीने, लेकिन एक मंथ तो आता है कि खत्म हो जो है फिर वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं बालों की तरफ भी, कि जहाँ पर बाल बहुत ज्यादा गिरे होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस माजिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, तो आपको आज मेरा पता चल गया होगा, मैं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आपका शो क्यों अच्छा लगता है? पहले पूछे मुझसे क्यों अच्छा लगता है। जी जी, क्यों अच्छा लगता है? आप पूछें कि मुझे आपका शो क्यों। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही पूछती हूँ, जब कोई कहता है ना मुझे आपका शो अच्छा लगा तो मैं पूछती हूँ कि क्यों अच्छा लगा, बताइए। वो ये बात है कि आपके शो में कार मिल जाती है। ओ हो, सही बात है, ठीक है। असल में बाकी शोज में बहुत सारे ड्रामास चल रहे होते हैं, आपको पता है आजकल आप लोग को ड्रामास भी पसंद है, तो इसलिए वहाँ पे कॉल ही नहीं देते, वो ड्रामे चला रहे होते हैं। जी हाँ जी, ठीक है ना। मुझे आपका शो अच्छा लगता है। थैंक तो यू सो वेरी मच। सिंपल शो एंड नाइस शो। तो मैंने अब लाइट नहीं है हमारी, इसलिए मैं शो देख नहीं सकती। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप सवाल कर लो। आज हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर बाल गिर रहे होते हैं, जहाँ पर आपकी जो स्किन का प्रॉब्लम, ये तो मेन प्रॉब्लम है ना, बाल गिरना। हाँ जी। तो दूसरा ये है कि बाल ये जो फ्लफी से हो जाते हैं, जैसे वो जिसे कहते हैं रफ से हो जाते हैं ना बालों की, या ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी कुछ बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि मेरी स्किन में है बिल्कुल ठीक है, फेयर कम्प्लेक्शन है, लेकिन ये है कि मेरे पिंपल्स जो है ना, पहले मुझे कभी भी पिंपल्स नहीं निकले, लेकिन अब मुझे ना पिंपल्स मेरे निकलते हैं और मेरी स्किन के जैसे अंदर नहीं होते। सही है बेटा, आप रिपीट में ये प्रोग्राम देखिएगा रात को 12 बजे जरूर, क्योंकि इसी पे डिस्कशन चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी जी, तो अब मेरे ख्याल में आपसे इमरान साहब बोले तो अब इमरान साहब से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि स्किन की जहाँ बात आती है वहाँ उनसे, और ऐसे लग रहा था हम दोनों आपस में दूध सहेलियां जो है वो बातें कर रही है ना, वो होता है ना फिर सहेला पीछे बैठा है। देखो भाई, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, वो पूछते हैं कि हुमैराबाजी नहीं बोलती। हाँ, नहीं अब हुमैराबाजी ही बोलेंगे। नहीं, उनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी जबान है, जब बोलने पे आती तो ऐसे ही बोलती है। वो ये प्रैक्टिकल सबूत मौका नहीं दिया ना आपने। मौका नहीं दिया, तो मौका क्या होता है? नहीं, ये सीट का सवाल है। शायद मैंने कहा तुम इस सीट पे आ जाओ तो तुम ज्यादा है ना, वाकई सीट तब्दील की है तो हो गया। लेकिन इस बात की बहुत अच्छी खुशी होती है नाजिया कि माशाल्लाह आपके साथ काम करते हुए इतना टाइम हो रहा है। हाँ, सही बात, माशाल्लाह 1 साल हो चुका है पूरा। सही बात, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा, हमारी दोस्ती भी अच्छी हो गई है, हमारे ट्रीटमेंट जो है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको माशाल्लाह काफी हद तक हाउन हो गई है। हाँ, बिल्कुल, प्लस ये कि लोगों को बेसिकली ये नहीं कि इमरान चाहिए या हमारा चाहिए, लोगों को चाहिए उसकी डिलीवरी, आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं उस चीज के प्रोडक्ट को, किस तरह से उनको बताया जा रहा है। माशाल्लाह सारी चीजें बहुत अच्छी बताई गई। अनवांटेड हेयर, फेशियल हेयर, यानी कि चेहरे पे आने वाले लेडीज के खास तौर पे, ये मुझे बहुत जगह से कॉल्स आई थी कि इसके ऊपर काम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट आ गया, हम इस चीज को लेकर आ गए, और कहने का मकसद है कि अभी तक किसी जगह से भी कोई भी एक कॉल ऐसी नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि जी हमें इसका फायदा नहीं हुआ। और मैं चाहूंगा कि जब हमें लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी इस बच्ची ने भी कहा, हम लोग यहाँ पर लाइव एक तो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड नहीं है जो आप कॉल मिला रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए हम बात को ऐसा करते कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं, बात हो रही है ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से। और एक मैसेज बड़ा प्यारा सा मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम, शो और आप बहुत अच्छे हैं और दिल के करीब है। फरजाना ने लिखा है, वेरी क्यूट, वेरी नाइस। और एक और मैसेज भी आया, आपसे पूछा, उन्होंने पूछा कि फेस वॉश यूज करना चाहिए नहीं? बिल्कुल करना चाहिए।
फेस वॉश यूज करें, बिल्कुल करें। मैं थोड़ा सा हमारा ब्रेक से तो लोग जो है वो कॉल करते हैं और ये अच्छा लगता है क्योंकि लाइव कॉल्स हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो अच्छे अच्छे कॉलर्स हैं जिनको एक वाकई ही नॉलेज चाहिए किसी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी प्रॉब्लम के हवाले से, वो हमें लाजमी कॉल करें यहाँ पर। इन केस यहाँ पर कॉलों का वॉल्यूम बहुत होता है ज्यादा और ये नो डाउट कि बहुत लकीली लोग होते हैं जिनकी कॉल मिल जाती है। 100 में से एक आध कॉल निकल आती है जो हमें रिसीव हो जाती है, अदरवाइज काफी कॉलें नहीं मिल पाती। बाकी ये कि इसीलिए हमने अपने नंबर प्रोवाइड किए हुए आपको इसके ऊपर। हमारी फेसबुक है गजाली हर्बल के नाम से, हमारे वेबसाइट है www.ghcherbal.com, ये वेबसाइट है, साथ में हमारे नंबर्स हैं। आपको इतना सारा किसी को हमारे रिजल्ट देखने हैं, इन चीजों पे जाइए, जाके चेक कीजिए, हिट कीजिए। और अगर किसी को चाहिए कि जी हम चाहते हैं कि डायरेक्ट बात करें तो उनके पास फोन नंबर प्रोवाइड किया। फोन नंबर पे आमिर भाई पहले बताया, सना और सायमा ये लोग फोन अटेंड करते हैं। अगर ये लोग फोन अटेंड कर रहे हैं तो आप इनसे पूरी तफसील ले सकते हैं, कोई ऐसा ठीक है, सही, बिल्कुल कॉल जरूर करके आप तफसील भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर मौजूद है आजाद कश्मीर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप भी ठीक है? बिल्कुल खैरियत से। जी सवाल कीजिएगा। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आईब्रो है ना, हाँ बहुत सफेद हो रहे हैं, कोई आईब्रो तो दूसरा है मेरे भाई हैं, उनको चेहरे पे पिंपल्स बहुत आ रहे हैं। अच्छा ठीक तो है, कोई क्रीम या ऐसा कोई उसका बताएं क्या करना चाहिए? अच्छा बता दें, अभी बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया कॉल का। जी जी। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो कॉलर्स खास तौर पे जिन्होंने अनवांटेड हेयर क्रीम को यूज किया है, कोशिश करें अगर वो कॉल करके टीवी बताएं तो रिजल्ट बताएं तो अच्छा है। अच्छा होता है उनको बताना। बहरहाल अब यहाँ नाज़िया ये है कि आजाद कश्मीर में है, माशाल्लाह बहुत मजे आ रहे होंगे, बड़ा प्यारा वेदर चल रहा होगा इनका है, ठंडा ठंडा पानी की नहरें और हवा। बहरहाल बाकी ये कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है हम फोन पे डिस्कस करें, हम इनको समझा देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाएगा हर चीज के लिए। बाकी हुमैरा ने बताया रिपीट प्रोग्राम देखे, उसमें हमने स्किन के लिए काफी ज्यादा डिटेल दी है अभी। ठीक है। मकसद ये है कि यहाँ पर आपने ऑयल का जिक्र किया जिसमें स्टॉप ऑयल है हमारा, जो कि 4 बॉटल्स होती हैं और 3 से 3.5 महीने कोर्स होता है। खास तौर पे डैंड्रफ के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए या हेयर फॉलिंग भी हो रही है उसके लिए भी ये बड़ा मुनासिब है। और हमारे पास दूसरा ऑयल है हेयर रूट केयर, जिसका की रिजल्ट आप मुझ पर देख रहे हैं माशाल्लाह, दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप इस्तेमाल मैं तो कर रहा हूँ ना। वो बेचारे लोग आते हैं कहते हैं सर आपको तो फ्री पड़ रहा है, उन्हें क्या पता फ्री पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। सही बात है, प्रोडक्ट का तो कॉस्ट आती है। तो वो ये कि मैं अभी तक कंटिन्यू इसको लेके चला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रिजल्ट आप लोगों के सामने। और ये कि आपका तो केस मतलब थोड़ा सा था ना, तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बात नहीं कि लोग जो है ना वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। हाँ, मतलब एज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आपकी एज ज्यादा तो ज़ाहिर वॉल्यूम इतनी फास्ट नहीं आता, थोड़ा कम होता है। और अगर यही चीज आपकी 25 के अंदर है, 35 के अंदर है, तो रेशियो डिफरेंट होता है। इसी तरह से रूट केयर की 2 बॉटल्स होती हैं, 2 मंथ्स का कोर्स दिया जा रहा है। और ये माशाल्लाह सबसे पहले तो बालों को गिरने से रोक देता है। अच्छा, अगर आपके खुदा न खासा बाल गिर रहे हैं उसको रोक देता है, फिर साथ में आपको ये हेयर ग्रोथ देता है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो मोर इम्पोर्टेंट है वो है फैट स्मैशर, यानी मोटापे को कम करने की दवाई। इसका जादू ये है, मैं इसको जादू ही बोलता हूँ क्योंकि लोग अक्सर मुझसे बड़ा शॉकली पूछते हैं कि हाउ कम इज पॉसिबल कि आप विदाउट डाइटिंग यू कैन रिड्यूस द वेट। इज नॉट पॉसिबल, बट आई एम सेइंग इट इज पॉसिबल बिकॉज क्योंकि वेट रिड्यूस करने का मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और मैं उसी कॉन्सेप्ट को अपनी दवाई में लेकर आया हूँ। हम कहते हैं आप खाना खाइए, आप सेहतमंद नजर आए। मोटापा 99% कॉजेज की वजह से आता है। आपकी कोई ना कोई ऐसी कॉज होगी जिसके से मोटापा आ रहा होगा, इंटरनली प्रॉब्लम, खासतौर पे हार्मोन का बिगड़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसी कुछ चीजें हैं। इन चीजों को इम्प्रूवमेंट मिलती है जब ये सही होते हैं। जिगर का प्रॉब्लम हो जाना, आपका ब्लड अच्छा नहीं बन रहा, स्वेलिंग पूरी बॉडी पे आ जाती है। स्वेलिंग किस सेंस में आती है कि आपका ब्लड अच्छा नहीं बन रहा है या आपने ब्लड ही नहीं है, एनीमिक हो रहा है, एचबी लेवल आपका लो हो रहा है। उन चीजों को इम्प्रूव करती है चीज। कॉलर ले नहीं, मैं बात करनी बस ये कि इन चीजों का अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी कॉजेज दूर हुई और आपका मोटापा खत्म हो जाता है बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइटिंग के। ठीक है, सही है। तो ये बात ही फैट स्मैशर की। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? जी मैं भी
ठीक हूँ। मैंने स्किन के हवाले से बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल करो। मैं आवाज कश्मीर की हूँ लेकिन लाहौर में रह रही हूँ। तो जब मैं वापस देखती हूँ मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा अच्छाइयाँ और हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चेहरा खराब हो जाता है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम है? छाइयाँ ज्यादा क्यों हो जाती, क्या होता है? पता नहीं, मैं जाती हूँ तो बस ऐसा हो जाता है। जब लाहौर में आती हूँ ठीक हो जाता है, जाती हूँ इतना चेहरा खराब हो जाता है। कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो? आजाद कश्मीर की हूँ ना, मैं लाहौर में रह रही हूँ। अच्छा आजाद वापस अच्छा मतलब जब वापस जाती है ना आजाद कश्मीर तो इतना मेरा चेहरा खराब हो जाता है। अच्छा, और कहाँ सही रहता है? लाहौर में सही रहता है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको ऑनर बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका माशाल्लाह सबसे बड़ा इलाज तो ये कि लाहौर शिफ्ट हो जाए। अच्छा नहीं, कहा यह जाता है जहाँ पर सन एक्सपोजर, क्योंकि जाहिर बात है जरा ऊपर का एरिया होता है तो जब धूप होती है तो एकदम डायरेक्ट वो आपको लग रही होती है, ज्यादा उसको जो इफेक्ट करता है डायरेक्ट लग रही होती है। और ऊपर के इलाके आपने देखा होगा वहाँ सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा, ड्राइनेस भी वहाँ ज्यादा होती है। और पिगमेंट आती ही ड्राइनेस की वजह से है, या फिर ब्लड की कमी की वजह से। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं चेंज करती हूँ तो इसका मतलब ड्राई वेदर की जब आती है तो वो ड्राइनेस की वजह से इनको देखो सस्ता और कितना अच्छा इलाज बताया कि लाहौर शिफ्ट हो जाए। नहीं और महंगा इलाज, घर ढूंढना, काम ढूंढना, चीजें। नहीं तो फिर दूसरा सिंपल ये कि हमें कॉल करें, हम उनको पिगमेंट का कोर्स भेजेंगे। क्रीम है ना खास तौर पे, क्योंकि वो ड्राई एरिया में जहाँ रह रही हैं तो वहाँ उसकी मॉइस्चर करेगी, इनको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। जब ये आजाद कश्मीर जाए तो हमारी क्रीम ले जाए, वहाँ यूज करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब मजाक की बात है, इसलिए कि थोड़ा सा काफी रूड प्रोग्राम हो रहा था, इसलिए तफरी कर रहा था मैं। सिर्फ ये है कि कोई ऐसा मसला इतना हेडेक नहीं है इस चीज का। अगर आपको पिगमेंटेशन आ रही है, एक्नी हो रही है, खुदा ना खास्ता आप कहते हैं कि जी मेरा चेहरा बहुत डल रहता है, इन तमाम चीजों का हम इलाज प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि नाज़िया मैंने पहले ही बताया कि हम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। लाइक कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं पर भी आपको चाहिए आप हमें डायरेक्ट कॉल करके अपना एड्रेस दे सकते हैं। उस एड्रेस पे हम आपको भिजवा देंगे यहाँ से। ठीक है, कोई कॉल आ गई? नहीं, हाँ कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या शुक्र सारे इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली बोल रही हूँ गुजरावाला से। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है और कॉल मिल गई है। ओहो ग्रेट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ वहाँ पे। अरे कोई नहीं ऐसे जना, कोई शेर ही सुना दे। नहीं खुशी खुशी कोई भी बात कर दो। जी, जैसे मैंने आपसे एक तो ये आगे का फॉर्म बहुत अच्छा है, थैंक यू। और आप भी बहुत अच्छी हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे बालों का मसला है काफी, कि मुझे 2-3 साल से डैंड्रफ का मसला है। अच्छा, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है और सर्दियों में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये है कि उसमें बालों की ग्रोथ कम हो चुकी है, बाल काफी रफ हो चुके हैं। पहले बालों की लेंथ काफी ज्यादा थी, अब बढ़ते नहीं है और रफ हो चुके हैं। पहले बाल बहुत अच्छे थे। एज क्या बेटा? जी, एज क्या आपकी? 25। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। स्किन माशाल्लाह मेरी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्किन ठीक है जी बिल्कुल। और बस मेरे बाल मेरे बढ़ना खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। अभी बढ़ा देते हैं बेटा। चले सही, अभी सब इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। इनके लिए भी यही है कि ये मतलब हमें कॉल कर लें, अच्छी तरह से इसको डिटेल बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनको लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जाए। हाँ, क्योंकि यंग एज है और इस तरह का मसला आ रहा है। मैं फिर बोलता हूँ खुदा के वास्ते लीवर डिटॉक्स कैप्सूल कोई नुकसान नहीं देते, पूरी गारंटी है। मेरे 14 से 15 साल का बच्चा मेरा कैप्सूल्स खा रहा है, हुमैरा के बच्चे खा रहे हैं और काफी दुनिया खा चुकी है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो यूज कर रहे हैं और आगे भी यूज करवा रहे हैं, जिनकी लाइफ कॉज आई है यहाँ पर। बहुत सारी चीजें मतलब लोग नो डाउट इनकी अच्छी बात भी कि डरना होता है कि भाई इसके इस्तेमाल करने से कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसी बात ना हो। लेकिन जब मैं खासतौर पर अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं, जब बात आती है गजाली हर्बल के प्रोडक्ट्स की, आप बेफिक्र हो जाए, इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर जिस दिन हो गए तो इमरान भाई भी जेल में होंगे। मैंने बहुत बड़ा चैलेंज किया, मैं मजाक से थोड़ा सा कर रहा हूँ कि हकीकत है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब हम सामान बना रहे होते हैं, इसकी पूरी एक बाकायदा एक समझ लो कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है कि भाई इसमें क्या पड़ रहा है, किस मिकदार में पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने बस दे दिया और बन के आ गया, किसी ने कुछ डाल दिया, कुछ कर दिया, नो नहीं होता। अच्छा, सब लोग पता है क्यों डरते हैं? लोग कहते हैं, मैं इस बात को जरूर करना चाहूंगी और कॉलर से भी बात बिल्कुल करते हैं, लेकिन थोड़ा सवाल भी मैं करूं ताकि वो मैं भूल भी ना जाऊं, कि लोग ये डरते हैं कि कैप्सूल्स कैसे बन जाते हैं। लोग ये हैरान होते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो सुना होता है जो कैप्सूल्स कैसे बनते हैं। लोगों के जहन में ये बात आती है, कहते हैं वो तो जड़ी बूटी है, वो तो ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे निकलता है।
तो ये सारी चीजें मतलब कहते किसी भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट निकालने वाले कोई सिस्टम दिखाना चाहिए हमें। सिंपल तो सिस्टम दिखा दें। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं चलता, हमें यहाँ पे दिखाया नहीं जाता क्योंकि हम हर्ब से इतना दूर जा चुके हैं। हालांकि हर्ब्स हमारे मुल्क में इतने सारे इस वक्त उग रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं नुमान बात कर रहा हूँ वहाँ से। जी जी मैम ऐसे कि मुझे गाली साहब से स्किन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। जी बताइए। सर ऐसा है कि मैं मतलब कि जब भी स्किन पे कोई क्रीम या कोई लोशन यूज करता हूँ तो मतलब कि स्किन में ठीक रहती है, अदरवाइज वो मतलब कि खुरदरी सी हो जाती है। क्या चीज यूज करता हूँ लाइक? सर कोई भी लोशन यूज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, लोशन यूज करने से आपकी मतलब लोशन यूज करने से और क्रीम यूज करता हूँ ना तो ठीक रहती है। मॉइस्चर करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको मतलब कोई थोड़ा सा बताइए, वो खाने पीने में एसिडिटी फील रहती है या कॉन्स्टिपेशन होना? सर मतलब कि सब्जी वगैरह तो हम नॉर्मली यूज करते हैं। अच्छा ठीक, चलिए आपको बताते हैं लाइक। और नहीं बताते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, आप सिर्फ इतनी सी बात है कि जाहिर है कि लोगों की एक टेंशन होती है कि जी हमने मॉइस्चराइज यूज किया तो हम मतलब हमारी स्किन होगी। वजूहात यही है कि आपके खाने पीने में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, पानी का इस्तेमाल कम है, दूध का इस्तेमाल मैं हर एक को बोलता हूँ, चाहे 80 साल का हो चाहे 90 साल का हो, 1 गिलास दूध की रूटीन लगाइए कि रात को पीना है। मलाई के बगैर लीजिए, थोड़ा सा पानी मिला लीजिए भले, क्योंकि दूध जो है ना हमारी तमाम तर चीजों को इम्प्रूव करता है। कैल्शियम देता है हमारी हड्डियों को, जो बुढ़ापे में जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं हमें बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो इसीलिए होता है कि बहुत पहले से वो दूध छोड़ चुके होते हैं। दूध लाजमी पीजिए, दूध का पीना बहुत अच्छा होता है, ये आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा ग्लो करता है इन चीजों को। और प्लस ये कि आपकी कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है उसको भी खत्म करता है, राइट। तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी ये कि ये अगर इनकी बहुत ज्यादा हो रही है तो हो सकता है इनको एसिडिटी फील होती हो, इनके समझ में शायद नहीं आया, मैंने कॉन्स्टिपेशन पूछा था कि कब्ज होना, अगर इनको वो होता है तो उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत आती है, तो इनके लिए मेडिसिन है, हमारी लीवर डिटॉक्स है, हमारे फैट स्मैशर भी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी लोग लेते हैं, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कब्ज होता है और वो कहते हैं कि हम सिवाय दवाई के हमें मतलब फरागत नहीं होती है और हम बहुत परेशान रहते हैं, टेंस रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना ये हमारे लिए एक लफ्ज है कि कॉन्स्टिपेशन होना, लेकिन जिसके साथ होती है उसको पता है। क्योंकि शुरू में इसका तो पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि आपको वो प्रॉब्लम मतलब कि जाहिर है कि उनकी प्रॉब्लम आपके जिस्म में जाएंगे तो क्या हाल? बिल्कुल, उनके सर में दर्द हो रहा होता है, उनके सिम्टम ये होते हैं कि सर बहुत दर्द कर रहा है, गैसेस प्रोवाइड होती है पूरी जिस्म के अंदर, स्वेलिंग हो जाती है, 3-3, 4-4 दिन अगर आपको हजाबत नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम होती है। बहरहाल हमारा फैट स्मैशर स्पेशली दे कैन यूज फॉर दैट ऑल्सो। उनको चाहिए कि अगर वो चाहते हैं इसको रिजॉल्व करना तो वो इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पता नहीं कितने क्लाइंट हैं, बहुत सारे हैं। एक सोराबगढ़ से बेचारी बच्ची है, वो तो मेरा ख्याल है 4 से 5 साल हो गए उनको, और वो दोनों मियाँ बीवी हैं और बहुत स्लो यूज करते हैं, हफ्ते में 1 दफा ले ली, 2 हफ्ते में 1 दफा ले ली, इस तरह से वो लेते रहते हैं। तो यहाँ पर This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. देने वाला है। हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी ईमानदारी से चलें, आपको जो चीजें हैं वो ईमानदारी से पहुंचाएं, ठीक है ना। मतलब कोई गलत चीज हम आपको ना दें, वो चीजें ना दें जो कि केमिकल से बनाई गई हैं, कुछ ऐसा कर दिया फास्ट रिजल्ट कर दें, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहा हो, ये हो रहा, मतलब ये स्लो जरा सा सबर से काम हमने माशाल्लाह आप देखो। अच्छा, लेकिन हमें कॉलर से बात करते हैं, अभी ब्रेक पे भी जाना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल खैरियत से ज़ैनब जी। जी मुझे पूछना था कि पसीना बहुत ज्यादा था, इसके लिए बताएं कुछ। अच्छा चले, सही, ठीक है, आपको भी हम बताते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, और अभी कॉलर ने कॉल भी किया था और वो स्किन के बारे में पूछ रही थी कि अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो रही तो क्या करना चाहिए। जी हमारे पास जैसे कि मड मास्क है, ये इसको 1 से 2 दफा अप्लाई करें, यानी 1 से 2 दफा का मतलब है 1 से 2 टाइम इसको डे में यूज करें। कब तक यूज करें? तकरीबन 1 मंथ तक। 1 मंथ तक करें, हाँ, उसके बाद से कंट्रोल इंशाल्लाह इनकी काफी तक प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, बल्कि इनको ये फील होगा कि जब ये हाथ लगाएंगे तो स्किन में बहुत स्मूथनेस, सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है, शाइनी स्किन जो हो जाती है ना। स्टार्ट में पूछा था कि फेस वॉश के बारे में, मैं जवाब दे दूं कि
सोप में कास्टिक होता है, जिसकी वजह से फेस वॉश कहा जाता है कि आप यूज कीजिए, बेहतर होता है, स्किन को सॉफ्ट एंड माइल्ड रखता है। जो हमारा फेस वॉश है वो भी साथ साथ ऑयल कंट्रोल करता है, क्योंकि जितनी दफा आप वॉश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो उसके हमारे मड मास्क के साथ उस फेस वॉश को भी यूज कीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे स्किन सॉफ्ट स्मूथ भी रहेगी और क्लीन भी रहेगी। सही है, ठीक है, दोनों चीजें हो जाएगी। बाकी ये है कि मतलब हम लोग यहाँ पर कराची में सेंट्रम शॉपिंग मॉल में है, गुलशन इकबाल में, वेरी नियर टू मोती में है। एड्रेसेस आप फोन करके हमसे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे बाकायदा पूरा नक्शा बनाया हुआ है कहाँ पर है ये, वहाँ पे उस पर देख सकते हैं। और प्रोडक्ट लेने के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जैसे बताया कि लास्ट टाइम हमने शुरू किया है 100 रुपीज चार्जेस करते हैं हम डिलीवरी के। काफी एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम मैंने दी थी इसके लिए, तो लेकिन काफी सारे लोगों को ये मालूम है कि हम इसके चार्ज नहीं लेते, लेकिन 100 रुपीज अब हमने किए हैं क्योंकि थोड़ा सा बच्चों की फ्यूल का प्रॉब्लम आया है, जबकि इसमें भी हमने समझे कि इनसे 50% इनसे ले रहे हैं और 50% हम पे करते हैं अभी। अच्छा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि इन चीज़ों में महंगाई के दौर में कोशिश ये होती है कि हल्के से हल्का हाथ रखा जाए, लेकिन प्रोडक्ट्स खास तौर पे हर आदमी ये कहता है कि आपके महंगे हैं, नो डाउट महंगे हैं, मुझे खुद फील होता है कि ये महंगे, लेकिन महंगे होने की सिर्फ इतनी सी वजह है कि प्रोडक्ट्स अगर आपको असली हालत में पहुंचाया जा रहा है तो उसकी कॉस्ट आती है। अगर इसी में मिलावट कर दें, इसी में कुछ कर दें, क्योंकि आज भी पिछले 5 से 6 साल से हम आज भी जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उनमें हमने 19-20 फर्क लेके नहीं है। सही है, ये कि वो पर्टिकुलरली वो जो है हर्ब्स 100% इस वजह से। ठीक है, सही। हमारे कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? हेलो जी शायदा, सवाल कीजिएगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सवाल करें। वो हमने ना स्किन के बारे में पूछना था कि स्किन पे जो स्याहियां हो जाती है ना, उसके बारे में पूछना था। अच्छा, ठीक है, ऑनर बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी चाहियों का शुरू में भी मैं प्रोग्राम में बता चुकी हूँ, अगर चाहे तो रिपीट में ये प्रोग्राम देखें। चाहियों की देखें कॉजेज यही होती है, चाहियां हमेशा ड्राइनेस की वजह से आती हैं। अब चाहे वो इंटरनल आपके ड्राइनेस हो रही है या आपका सन एक्सप्लोजर की वजह से ड्राइनेस आई है, जिस एरिया में आपका ड्राई होता चला जाएगा, आपका ऑयल उधर से खत्म होता जा रहा है उस स्किन का, वहां आपकी पिगमेंट आना शुरू हो जाएगी। सही, ठीक है। और इंटरनल कॉज क्या होती है कि आपका कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, या आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, या आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, उसकी वजह से भी पिगमेंट्स आती हैं। तो कॉज क्या होती है कि जाहिर सी बात है ये इंटरनल कॉजेज की वजह से भी आपकी स्किन पे ऑयल खत्म हो रहा होता है। एक ऑयल जब एक्सक्रीट हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, तो एक्नी आती है, और स्किन का जो ऑयल है वो खत्म हो रहा होता है, तो इसकी वजह से पिगमेंट आ रही होती है। तो दोनों कॉजेज में आपके जो है हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। हमारा पिगमेंट का ट्रीटमेंट है, ये जहाँ कहेंगी इनका जहाँ एड्रेस होगा ये हम SMS कर दें, बल्कि अपनी फोन नंबर जो हमारे हैं वो कीप करके रखें, अपनी और डिटेल हिस्ट्री हमें फोन पे बताएं, उसके बाद हम इन्हें लीवर डिटॉक्स और अपने जो ट्रीटमेंट्स हैं वो रिकमेंड करेंगे। जी सही है, ठीक है। बहरहाल बात हो रही थी थोड़ी सी पहले, क्योंकि ज़ाहिर कॉलर की कॉल का जवाब देना बहुत जरूरी होता है, हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाते हैं, डजंट मैटर। बहरहाल इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कहीं कोई है, जहाँ पर अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी है, अब हमारी सर्विस डायरेक्टली उनको पहुंचा सकते हैं हम। उसका तरीकेकार सिर्फ ये होता है कि जो भी अमाउंट उनका बनता है प्लस जो डिलीवरी चार्ज होते हैं, यानी कि क्योंकि इतना बड़ा फेयर वहां का हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फेयर और वो दोनों मिला के आपको बताया जाता है। वो पेमेंट आप मेरे अकाउंट में शिफ्ट करते हैं गजाली हर्बल में या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, इमरान गजाली के ही नाम से देंगे, नो बडी एल्स। ठीक है, नो बडी एल्स, सिर्फ इमरान गजाली के नाम से आपने दे दी, या मेरे गजाली हर्बल कंपनी का अकाउंट है उसमें आता है, आप उसको दीजिए। इंशाल्लाह मैं जिम्मेदार हूँ आपकी पेमेंट का। आपको ये नहीं होगा कि जी मैंने पेमेंट डाली थी और मेरा सामान नहीं पहुंच रहा, इंशाल्लाह ताला हम उसको पहुंचवाएंगे आपको। ठीक है। बाकी काफी सारे लोगों की हमें कॉल्स थी, खासतौर पे सऊदीया से बहुत आती थी, कनाडा से, अमेरिका से ये कॉल्स बहुत थी, इंग्लैंड से थी, और अभी इत्तेफाक से स्पेन से कॉल आई थी, तो उनको भी हमने सामान इसी तरह भिजवाया है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जाते इंशाल्लाह। हमारा आपसे ज्यादा अल्लाह का राब्ता है, और अल्लाह जो है वो मतलब इंसान को पकड़ता है अगर वो गलती कर रहा हो कुछ भी, तो आप लोगों की पेमेंट कहीं ऐसे नहीं जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मतलब पूरी कोशिश होती है दुनिया में जो कमाया वो दुनिया को रहने दो, कुछ अल्लाह के लिए कमा लो ताकि हमें वहां जाके कुछ चीजें मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, बाकी ये कि ऑर्थोफ्लेक्स हमारी एक मेडिसिन है जो कि आपको जॉइंट पेन्स के लिए दी जाती है, खासतौर पे पेन वेनिचर जो कि मसल्स को इम्प्रूव करती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया, किसी को खुदा ना खासा साइनस हुआ है, उसकी खास तौर पे हड्डी बढ़ रही है और डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेशन रिकमेंड किया हुआ है,
एक दफा पहले इस दवाई को ट्राई कर ले, फिर ऑपरेशन में बेशक चले जाए अगर आपका रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन एक दफा इसको ट्राई कर ले, क्योंकि इसने काफी लोगों को रिजल्ट दिए हैं। अब हमने और भी 2-4 लोगों को दिया, क्योंकि लास्ट वीक हमने इसका आपको बताया तो काफी सारे लोग हमसे लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेकंड डे उनकी कॉल आई कि जी मेरा सांस खुल गया, मुझे सांस नाक से आ रहा है। यानी बहुत प्रॉब्लम होती है नाक से सांस आना ना। आदमी मुंह से सांस लेता है, खा भी रहा है, पानी पी रहा है, सांस भी मुंह से ले रहा है, तो नाक का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। और वो लोग जो लोग बेचैन फिर रहे होते हैं इस चीज से, उनको काफी रिलीफ मिले, तो मुझे भी खुशी होती है कि चले जी बनाई तो कुछ लगा दें या सूंघ ले खाली? नहीं, बेसिकली होता है कि इसको स्प्रे करके रुई कॉटन के ऊपर और अंदर बकायदा जहाँ पे दाना तक है वहां तक ले जाइए, इसको ऐसे सर्कुलेट करते रहिए थोड़ी देर तक, उधर लगा के, ताकि उधर तक पहुंच जाए। ये करता है क्या है, उस दाने को एक तरह से समझो बर्न करना शुरू कर देगा या उसको सुकेटता है, श्रिंक कर लेता है। श्रिंक करता है, वो आपकी जगह खुल जाती है। अच्छा। और उस खुलने की वजह से आपको सांस आने जाने में आसानी होती है। नहीं होती है। तो ये ऐसा नहीं कि ये आपने किया तो टेम्परेरी हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसको तकरीबन 10-15 दफा इसी प्रोसेस को कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। हम हमेशा हल करने की बात करते हैं, टेम्परेरी नहीं करते। सही है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक और से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी किरण, आपने दोबारा कॉल किया? नहीं, अभी बस कर पा रही हूं। अच्छा, पहले भी किरण ने कॉल किया था, इसलिए मैं कहती हूँ पूरा नाम बताया कि ताकि मैं पता चले कौन सी वाली किरण है। जी कैसी हैं आप नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है किरण, आप कैसे हो? कहाँ से कॉल कर रहे हो वैसे? बिल्कुल इस्लामाबाद से। हाँ, इस्लामाबाद से। ठीक है किरण, आप सवाल करो। तो एक्चुअली फेस पे मतलब मेरे हाथों का पूछना है कुछ, अगर मेरे पास कोई थोड़ा है कोई क्रीम बारे में। ठीक है, चलिए सही, आप कौन है बताते हैं। ठीक है, ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, हाथों के लिए इन्होंने जो पूछा है, हाथों के लिए ये हमें पहले नंबर हमारे कीट करके रखें, नंबर पे बताएं। एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है वो तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिसमें मैं हाथों के लिए या इसमें अपनी ही क्रीम्स में अमिटमेंट करके देती हूँ, तो वो अपनी कंडीशन पहले मुझे बताएं। हाँ, फिर मैं हाथ की स्किन और फेस की स्किन जरा सी डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है ना वो दिया जाएगा। कि अभी हम बात करें फेस की, तो ये कि हाथों के हवाले से आपको वो कॉल करके। हाथों की स्किन असल में थोड़ी सी टाइट होती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड होती है, और सॉफ्ट, सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो है ना स्किन हमारी सेंसिटिव स्किन जो है वो फेस की है, वो बहुत जल्दी अफेक्ट होती है। इसीलिए लोग कहते हैं मैंने फेस पे लगाया, हालांकि हाथ पे भी तो वही क्रीम लगा वो अफेक्ट नहीं करेगी, जो फेस पे करेगी वो हाथ पे नहीं करेगी। उसके लिए हम बना के दे देते हैं, इंशाल्लाह उनको वो मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा अपना फिर पिक्चर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बजाय से कि मुझे परेशान हो जाते हैं कि मुझे काफी सारी बाल तो कॉल्स आती है, तो उसके लिए मोर बेटर है। आप देख लेंगे कितना डिफरेंस आया है यहाँ पर। क्योंकि इत्तेफाक है, मुझे कल भी एक साहब ने आके बोला कि सर मैंने आपको बहुत पहले देखा हुआ है, और उस वक्त में और आज के वक्त में आपके बालों में बहुत फर्क है। मैंने चले ये रियलाइज करना लोगों का जिन्होंने पुराने वक्तों में देखा हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर किसी ने बचपन में देखा है तो वो परेशान होगा। हाँ, वो तो फिर अलग बात है। वो कहेगा बचपन में बहुत ज्यादा थे, अब नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अभी भी हैं इतने कि अब गंजापन खत्म हो गया। हाँ, इसी तरह से आगे हैं बहुत, मतलब और वही हम देखते हैं कि अब तो मतलब कटिंग शटिंग भी हो रही होती है। हाँ, कटिंग तो है ना, जरूरत पड़ती है। क्या मतलब है तुम लोग? क्या मैंने लगाए में बाल? नहीं, मतलब कटिंग की, मतलब ये भी बाल। हाँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक के नीचे तक ले आऊँ, थोड़ा सा यूं करके बैठा करूँगा, पोनी टेल बनाकर। वैसे कितना मजा आएगा जब मैं यूं करके। नहीं, मेरा पोनी बांध कर रहेंगे। नहीं यार, तुम लोगों के साथ मजा आता है बात करके। बहुत लंबे हो गए थे आगे से बाल, फिर आपको वापस आपने खुद बोला इसको तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन के अंदर लाजमी ट्रिम करना पड़ता है बालों को। अच्छा। तो और अच्छा भी ये बालों के लिए ये बेस्ट है। जो लोग खास तौर पे मर्द हजरात, ये लड़के जेंट्स जो हैं, अगर बालों को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, लंबा करते हैं, उनके बालों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बैक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, तो इनका तारुफ कराने से पहले थोड़ा सा आप खुद देखिए।
14 फरवरी 1947 में अलीगढ़ में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अहमद सल्लू ने अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज 18 साल की उम्र में 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी से किया और आखिरी टेस्ट भी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1969 में लाहौर में खेला। अब वो सिलेक्शन कमेटी के ओहदेदार की हैसियत से जाने जाते हैं। 1980 के बाद 9 मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियों के ओहदेदार रहे और 2 बार चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर भी फाइज हुए। राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर रहे। 2012 में इनकी ऑटोबायोग्राफी सल्लू आप बीती शाया हुई, जिसमें इनकी जद्दोजहद को बड़े मौसर अंदाज में बयान किया गया है। आज हमारे साथ सलाम पाकिस्तान में है सलाहुद्दीन अहमद सल्लू। हमारे साथ आज मौजूद हैं सलाहुद्दीन सल्लू साहब, जो साबिक चीफ सिलेक्टर भी थे क्रिकेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत सारे सवाल शायद मैं तो आपसे करूंगी, लेकिन लोग आपको देखने के बाद ना, स्पेशली लड़के जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो जरूर सवाल करेंगे आपसे, बहुत सारे सवाल करेंगे। और आपने कहा नहीं भाई, जो सवाल करना है जी करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपके साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है, कुतुब मुल्ला साहब। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, इन्होंने आपका नाम नहीं लगाया, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कुतुब मुल्ला क्यों? देखिए, मेरे वालिद का नाम था कुतुबुद्दीन अहमद। अच्छा। उर्फियत थी मुल्ला, बड़े नेक इंसान थे तो लोग मुल्ला कहते थे। उन्होंने अपने नाम के साथ मुल्ला लगा दिया। अच्छा, मेरा जैसे नाम है सलाहुद्दीन के नाम से कम जानते हैं, सल्लू के नाम से सल्लू के नाम से जानते हैं। तो वो उर्फियत लगा दी उन्होंने साथ, तो सरनेम हो गया। सरनेम तो इन्होंने वही अपना रखा, इनका नाम मैंने वालिद के नाम पे रखा। आपके वालिद के नाम, मतलब पूरा नाम ही जो है कुतुब आपके दादा का नाम है, तो आपने जो है मुल्ला वही इनका नाम रखा। अच्छा, सही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही, मैंने कहा ताकि लोग भी जो देख रहे हैं उनकी भी कंफ्यूजन जो है थोड़ी सी दूर हो जाए ना। अच्छा, और आपका सल्लू नाम कैसे पड़ा? सल्लू मेरे वालिद ने मोहब्बत में, जैसे उर्फियत होती है ना बहुत सारे लोगों की, तो वैसे ही मेरे वालिद ने मोहब्बत में वो सल्लू रख दिया। फिर जब स्कॉटलैंड में खेला, कोई 11 साल खेला वहाँ एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एंड कोच। 2 क्लब से खेला, वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एयर क्रिकेट क्लब से। तो वहाँ सलाहुद्दीन गोरों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता था, सलाहुद्दीन कोई कैसे। तो उन्होंने प्रेफर किया कि सल्लू इसका नाम ज्यादा आसान है लेना, तो वो इतना मशहूर होता चला गया। तो अक्सर मैं फोन करता हूँ लोगों को, सलाहुद्दीन बात कर रहा हूँ तो नहीं पहचानते, जब कहता हूँ सल्लू बात कर रहा हूँ तो फिर वो पहचान लेते हैं। अच्छा, आपने 1960s में क्रिकेट खेला है। हमारी लाइफ से लगता है बहुत टाइम हो गया अब इस बात को, तो मतलब जाहिर चेंजेस आते हैं जिंदगी में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उस दौर में क्या अच्छा लगता था क्रिकेट को देखने में, खेलने में? उस वक्त ये था जैसे कि जो क्रिकेट था, एक आज भी वही है, पैशन है, मोहब्बत है क्रिकेट से, और चाहता है हर कोई, लगा रहता है कि मुल्क के लिए खेले। आज भी वही उसके लिए बड़ा अहम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क की कैप पहनना, वो सबसे मेरे ख्याल में अहम चीज है। उस दौर में पैसा नहीं था, आज पैसा बहुत आ गया है और अच्छी बात है। क्रिकेट एक इंडस्ट्री हो गई है, जो खेल रहा है वो भी कमा रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी कमा रहा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जब हम लोग खेलते थे क्रिकेट तो 15 रुपए डेली मिलते थे टेस्ट क्रिकेट के। अच्छा। हाँ, व्हेन वी टूर्ड इंग्लैंड इन 1967, हनीफ मोहम्मद साहब की क़यादत में टीम गई थी 67 में, तो 10 पाउंड मिलते थे, वो भी पर वीक। लेकिन पाउंड भी 10 रुपए का होता था, 2 रुपए का डॉलर होता था, 1 रुपए का कुछ कैनेडियन डॉलर होता था। लेकिन इतना स्ट्रांग होता था कि आपको हैरान रहेंगी कि वो 10 पाउंड खर्च करना मुश्किल हो जाता था पूरे हफ्ते में। मतलब बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग। 20 शिलिंग होते थे। अच्छा, उस वक्त भी मतलब उनकी करेंसी इतनी स्ट्रांग थी। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि हमारी करेंसी भी स्ट्रांग थी। तो हमारी करेंसी भी स्ट्रांग थी। अल्लाह हमारी करेंसी दोबारा से स्ट्रांग हो जाए, तो ये दुआ करती हूँ, बहुत फर्क पड़ेगा। लोग, अच्छा पता है, हमारे लोग बड़े मासूम है, लोगों को पता ही नहीं होता जी करेंसी कम हो रही है तो क्या हो रहा है। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी, जो आटे में नमक के बराबर लोग हैं जिनको पता है, जो मेजॉरिटी है उन लोगों को नहीं मालूम होती ये चीजें। अच्छा, को तो कैसा लगता है, मतलब फादर के हवाले से इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, चीफ सिलेक्टर, और साथ जो है मतलब आपके अब्बू, मतलब कैसा लोग जो है बड़ा बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट निगाह से देखते होंगे ना, क्योंकि ना यंग एज से क्रिकेट का ज़ाहिर है घर में इन्फ्लुएंस बहुत था। तो मुझे भी हमेशा से क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स से भी हमेशा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। और अबू ने हमेशा मतलब मुझे साथ ही रखा। मैं 10-12 साल हो गए कॉलम्स लिख रहा हूँ क्रिकेट पे, फॉलो कर रहा हूँ, बट दैट इज बिकॉज ऑफ हिम। मतलब ये आपने क्रिकेट के जो जरासीम है वो आपके अंदर है ना? वो बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने खेला भी था ना क्रिकेट? खेला भी है स्कॉटलैंड में, इतना नहीं खेला, लीग क्रिकेट खेलता रहा हूँ स्कॉटलैंड में बिटवीन 99 एंड 2007। तो बस उसके बाद क्या कहते हैं कि जब पाकिस्तान वापस आ गया तो छोड़ दी थी क्रिकेट, फिर ज्यादातर फुटबॉल देखता कुछ मैंने ये भी सुना है कि आपको जो है वो सिलेक्शन जब हो रहा था तो इन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, मतलब बेटे होने के नाते। ये इतनी ईमानदारी वैसे है? देखिए, बात ये है कि क्रिकेट अच्छी खेलते थे, एमसीसी के अगेंस्ट भी खेले। अच्छा। हाँ,
अपने एबरडीन यूनिवर्सिटी से खेलते थे, फिर डॉलर एकेडमी थी जिससे स्कूलिंग हुई है इनकी स्कॉटलैंड में। लेकिन केसीए का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। इकबाल कासिम कप्तान थे, शाहिद महबूब नया गेंद करते थे, एजाज फकी थे, बहुत सारे खिलाड़ी। जब मैंने 1986 में चेयरमैन हुआ केसीए का, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का, तो उस वक्त आलम यह था कि कराची 15 साल से एक कप नहीं जीती थी। तो हालांकि कराची में बहुत टैलेंट है। तो फिर मैंने ये किया कि 7 जोन हैं, यहाँ ओपन ट्रायल कर दिया। मैंने कहा जिसका जो समझता है अच्छा प्लेयर आ जाए। तो 750 लड़के आए। अच्छा, उस वक्त मेरी हालत नहीं थी। अच्छा, मेरी हाँ जरा फिट थे, थोड़ा फिट प्लेयर थे। जब टेस्ट खेला तो 27 कमर थी। तो पंजाब जाते थे तो कहते हो सल्लू भैया असली घी खाया कर। फिर बाद में वेटरन्स में गए, वो सल्लू भैया तू तो क्रिकेट में बोझ हो गया है। तो मैं बड़ा एंजॉय करता था ये चीजें। बहरहाल वो जब टीम सिलेक्शन पे आया तो तकरीबन 9 लड़के उस टीम से निकालने पड़े जो टीम थी केसीए की। अच्छा, उसी टीम से क्योंकि मुझे लगा और अच्छे लड़के आ गए। आपने तो चांस दिया ना इसका मतलब। 750 लड़कों में से 16 लड़के सिलेक्ट किए। कोई हफ्ता 10 दिन ट्रायल चले। सही है। तो जो 16 लड़के लिए बड़े सॉलिड, मतलब जो मेरे नजर में बेहतरीन थे। जिसमें पहले ही सीजन में सलीम जाफर जो आजकल सिलेक्टर हैं, आसिफ मुस्तफा होता था, सईद अनवर, इनमें सब में बेहतर प्लेयर। अच्छा। और उसने तरक्की के तमाम जीने चढ़ गया। सईद अनवर ओपनर थे हमारे, लेफ्ट हैंडर। तो बहुत ही अजीम ओपनर पाकिस्तान ने पैदा किया। मेरा ख्याल है हनीफ मोहम्मद के बाद दूसरे ओपनर। नो डाउट अबाउट इट। तो फिर उसके बाद आपको सुनकर खुशी होगी कि उसी साल हम कायदे आजम ट्रॉफी जीत गए, पैट्रन्स ट्रॉफी जीत गए और अंडर 19। तो इसका मतलब कि अगर मेरिट पे काम हो तो ये है कि गो ऑन एंड ऑन। ये आप सही फरमा रही हैं, इसलिए कि मेरिट के तकाजे पूरे करना इस मुल्क में इंसाफ के तकाजे पूरा बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि प्रेशर्स बड़े आते हैं, क्योंकि सिफारिश का नासूर बड़ी बुरी तरह सरायत कर गया माशरे में। मतलब सिफारिश हम अपने मीडिया में भी देखते हैं, कुतुब भी समझते हैं, कुतुब खुद भी जो है एंकर कर चुके हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। अब यहाँ पर जो है अगर जो जिस तरह हमारे यहाँ पे सिफारिश चल नहीं सकती, जहाँ सिफारिश चलती है वो 2 दिन में आउट हो जाता है, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो आपको नजर आ रहा है, आप नहीं वो कर सकते, एक्सपोज हो जाता है। तो ये तो इतना ज्यादा एक्सपोज होते हैं। आप ये देखें कि दुनिया भर में इंटरनेशनल जाते हैं, तो फिर सिफारिश से खेले हम मुंह पे गहरे होते हैं कि ये क्या कैसा खेला, ये पता था सिफारिश टाइम है। और इसका आप बड़ा मुश्किल होता है काउंटर करना सिफारिश को। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, दे मीन बिजनेस। ये नहीं है कि आप किसी की सिफारिश को ऐसे दरगुजर मतलब नजरअंदाज कर दें, नहीं, मुश्किल होता है। लेकिन जब आप अगर सिफारिशें लेते हैं और कंप्रोमाइज टीम बनाते हैं तो लोगों को तो खुश कर देते हैं, शख्सियात को, लेकिन टीम का शिराजा बिखर जाता है। अगर आप मेरिट पे करें, मैं आपको बतला रहा हूं कि जो असल जैसे कराची की बात करें उसमें गुलिस्तान जौहर है, लांडी है, कोरंगी है, यहाँ से उनमें भूख है उन लड़कों में क्रिकेट की। वो गरीब घराने के लड़के होते हैं लेकिन प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। प्लेयर्स अच्छे होते हैं, खेलना जैसे लाहौर में, जैसे पिंडी में, जैसे हर जगह पर जो इलाके हैं उन पे लेकर है मेरिट पर। ठीक है, सही, हम मजीद बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और आज हमारे साथ बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अहम पर्सनालिटी क्रिकेट के हवाले से और साबिक चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, बहुत ही सेंसिटिव ओहदा है ये, और सल्लू सलाहुद्दीन हमारे साथ हैं और हमारे साथ उनके साहबजादे भी मौजूद हैं कुतुब। और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी। अगर यही बात होती है ना कि जब हम क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिकेट की बात करना चाहते हैं, और स्पेशली चीफ सेलेक्टर जब जो साबिक चीफ सेलेक्टर बल्कि हों, जो तो बहुत ऐसी बातें आ रही होती है जी, आपके ऊपर कभी कोई दबाव आया या आपको कभी किसी ने बोला कि ये जो बच्चा है ये आप बस इसको जो है टीम में शामिल कर लें, तो ऐसी चीजें हुई थी? हाँ, बहुत सारी चीजें जैसे आप कह रही हैं ना। देखिए बात यह है कि इस मुल्क में, जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, कि सिफारिश का नासूर बड़ी बुरी तरह सराहियत कर गया और उसमें इकरबा परवरी भी बड़ी है। किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, वो इतना सेंसिटिव होता है कि बेटे को ब्रेड मिल्क से कम समझता नहीं है। पता करें तो पता चले। लेकिन आपको अपना बच्चा जब वो नजर आया है उसमें, आप लड़ाई कराएंगे? नहीं, लड़ाई नहीं कराएंगे, बिल्कुल लड़ाई नहीं कराएंगे। तो बहुत अच्छा बच्चा असल में, वो लड़ता भी नहीं है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी इनको फुटबॉल पे बड़ी दस्तरस है, काफी उसको वॉच भी करते रहते हैं। माशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने बताया कि लिखते भी हैं साथ में, मतलब इनका प्रोग्राम भी देखा हुआ फुटबॉल पर, जितनी उसमें इनको नॉलेज है और डिफरेंट आपके जो अल्हम्दुलिल्लाह गेम्स में नॉलेज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्रिकेट में भी बड़ी नॉलेज है, बड़ा अच्छा लिखते हैं। देखिए क्रिकेट खेलना अलग है, क्रिकेट की समझ अलग है। मैं इतना बड़ा टेस्ट क्रिकेटर तो नहीं था, लेकिन बड़े मेहनत की उसमें। 10 साल रहा मैं जब चीफ सेलेक्टर, तो मैंने देखा एक तो
जो भी कप्तान है उसको साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए कि किस प्लेयर से हमें कैसे उसका टैलेंट निकालना है। अच्छा, देखिए कारदार साहब मरूम बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे, लाइक इमरान खान और मियां दाद और वसीम अकरम, नहीं, उनके पास बड़े लिमिटेड सोर्सेस थे, जैसे मिसबाह उल हक के पास है इस वक्त, ठीक है, उनके पास 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद। अच्छा। उनसे दुनिया के तमाम ममालिक से उन्होंने टीमें जिता दी, जिसमें इम्तियाज साहब भी थे, हमारे अलीमुद्दीन वगैरह भी थे, लेकिन वो टीम नहीं थी उनके पास जैसे इमरान खान के पास टीम थी, जिसमें अटैक ही वर्ल्ड क्लास था। मेरे ख्याल में कपिल देव यहाँ होता उस दौर में तो उसकी जगह नहीं बनती टीम में। एक मिसाल दूं आपको, फास्ट बॉलर्स में इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, स्पिनर्स में अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, विकेट कीपर में 2 मोइन खान और राशिद लतीफ, दोनों अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ठीक है ना। उसके साथ ओपनर्स थे आपके पास सईद अनवर और आमिर सोहेल, मिडिल ऑर्डर में मियां दाद, सलीम मलिक जैसे प्लेयर थे। माय गॉड, मतलब हम देखे तो पूरा का जैसे पूरा ईएन चैपल के पास हाँ, टीम थी, ईएन चैपल खुद नहीं खेलते तो वो टीम जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया की। क्लाइव लॉयड के पास जो टीम थी वो देखने वाली टीम और सब देखे ना, सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और जीते भी, फिर वर्ल्ड कप भी जीते, ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप जीती। जी हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि टीम अच्छी थी और इमरान खान की लीडरशिप थी। देखिए उसमें एक फासला था लड़कों में। अच्छा, ये मैं जरा सी चीजें जरूर पूछूंगी एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं कराची से। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप सवाल कीजिएगा। मैं आपका शो लाइव देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी आपका प्रोग्राम, और सल्लू साहब से बात करना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बात कीजिए, डेफिनेटली डेफिनेटली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सल्लू साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सर। क्रिकेट के बारे में आपसे, माशाल्लाह से आप तो रह चुके हैं, तो आपसे इस बारे में कुछ पूछना था। जरूर। अभी जो ये आपने एक इनिशिएटिव देखा है, जो पीपीएल का इनिशिएटिव ले रहा है हमारा पीसीबी, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? आपके मतलब नजरों में क्या ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है या ये भी आईपीएल की तरह नुकसानदेह साबित होगा? अच्छा, आप पीपीएल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। जी जी सर, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कोई सवाल तो नहीं करेंगे हुमायूं? थैंक यू जी, सॉरी, और कोई सवाल तो नहीं है आपका? हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। ये पीपीएल की बात कर रहे हैं, जैसे आईपीएल इंडिया में होता है वैसे हाँ। वही ये चाह रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में बड़ा कामयाब उन्होंने एक इनाकात किया, लेकिन ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ये हो रही है कि बाहर से जो टीमें आ रही हैं उनके सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, जो हमने अभी देखे, बड़ा अच्छा 2020 मैचेस पिंडी में खेले गए, बहुत कामयाब टूर्नामेंट हुआ, और हर दिन देखे 15 से 20 हजार लोग आते थे, बड़ी अच्छी तरह सिक्योरिटी के इंतजाम थे। तो इन चीज़ों को देख के ये करना चाहिए दूसरे ममालिक को कि इतना कामयाब इनेकाद किया है इन्होंने 2020 का, तो उसमें टीमें आए, और उसमें जाहिर है बोर्ड जैसा इनिशिएटिव ले रहा है, बड़ा ऐसा काम कर रहे हैं बोर्ड के, मतलब सरबराह कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह कायल कर दें इसको। आपको कायल करना पड़ेगा, क्योंकि जब से श्रीलंका का हादसा हुआ था, टीम आई थी, तो उसके बाद से ये आपको उन्हें एक तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, दूसरे उन्हें आपको ये बावर कराना पड़ेगा कि आपकी जो लड़के आ रहे हैं खेलने पाकिस्तान में वो सेफ है, उनकी प्रॉब्लम कोई नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल में किया जा सकता है। और एक मरतबा अगर आपने टूर्नामेंट कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि यहाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है और गैर ममालिक से खिलाड़ी आ सकते हैं, तो यकीनन बहुत बड़ा काम होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट देखिए टीवी पे देखना अलग है, लेकिन लाइव देखना वो अलग ही है। पाकिस्तान में क्रिकेट की भूख है, लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दूसरी टीमों को यहाँ खेलता देखें बजाय इसके कि टीवी पे देखें। बिल्कुल, वही बात आ जाती है ना कि जहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी भी मुल्क को अच्छा बनाना है, वहाँ के लोगों को बेहतर करना है, वहाँ के लोगों को पॉलिश करना है, उस मुल्क में स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये बात एक मतलब एजुकेशन के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स का होना इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सही कह रही हैं, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से, इसलिए कि जितने एक टीमें एक्सचेंज होंगी, जितना ज्यादा होगा, यही इंडिया को करना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर पाकिस्तान से रवावत है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, साउथ एक ग्रुप इनका होना चाहिए। जैसे इन्होंने आपने देखा है ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, सब एक उन्होंने अपने बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है। आपका तो ज्यादा स्ट्रांग है ग्रुप श्रीलंका। लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसा आपने फरमाया कि अगर क्रिकेट टीमें आती रहें, एक दो से रवावत अच्छे होंगे, लोगों के दिलों में फिर मोहब्बतें बढ़ेंगी। जब मोहब्बतें बढ़ेंगी तो नफरतें निकलेंगी, जो नफरतें निकलेंगी तो वो एक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और हमारा नाम पूरे दुनिया में अच्छा जाएगा। अच्छा कुतुब, आप तो आप बाहर पढ़े भी हुए हो, स्पोर्ट्स के हवाले से वहां पर बाहर के मुल्क में लोग कितना इसको फॉलो करते हैं और कितना उनको एनकरेज किया जाता है?
लेकिन आई थिंक जो आपने कहा ना कि एजुकेशन, स्टडीज और स्पोर्ट्स हैंड इन हैंड चलती है, उसका एक बहुत बड़ा सोशल बेनिफिट है। ठीक है, बिकॉज मतलब जैसे यूथ है हमारी, स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं ना, उनका एक दिन का एक हिस्सा है जो पढ़ाई में चला जाता है स्कूल की वजह से। जो बाकी टाइम है ना, अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स को इनकरेज करें जैसे बाहर करते हैं, तो यू नो आप उनको बहुत सारी अलग चीजों से रोक लेते हैं। यू नो पेरेंट्स का फेयर होता है कि बच्चे गलत आदतों में या बैड कंपनी में या बुरी हैबिट्स में ना जाएं। स्पोर्ट्स वो की चीज है, यू नो, जिससे आप एक वो गैप फिल कर देते हो। प्लस इट्स गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर द माइंड, स्टडीज में बेनिफिट होता है, मतलब एक बहुत ओवरऑल सोशल पॉजिटिव बेनिफिट है इसका। पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल सही। चले हम अभी यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक आप मिलेंगे, कहीं ना जाएं। टीम में आ जाए, वरना तो हमारे पास ये मिसबा जैसे भट्टी कुकड़ होते हैं जो सिर्फ टुक टुक करते हैं और फिर हम रोते रहते हैं। अच्छा। इसका जवाब जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अमजद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर। जी देखिए, ये बात जो कह रहे हैं ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि एक लड़का अच्छा है, ये कह रहे हैं इनका लड़का फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर होता है 90+। तो मेरे ख्याल में 90+ गेंद करना आसान काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे वालिदैन की नजर में उनका लड़का अच्छा होता है, तो उस लड़के को करना ये चाहिए कि इंटर स्कूल होता है, उसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे तो वो नजरों में आएगा, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट। और उसके बाद फिर जो जिस लोकल क्लब से खेल रहा है, 7 जोन है जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। अगर कराची से इनका ताल्लुक है या कराची में ये रहते हैं तो 7 जोन है, वहां से जाहिर है जिस क्लब से खेलता है उससे परफॉर्मेंस करेगा तो केसीए में आएगा। केसीए। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. Upright freezer and fridge together. लड़का जैसा ये कह रहे हैं यकीनन अच्छा होगा, मैं इनको बिलीव करता हूं कि लड़का अच्छा होगा। लेकिन ये कि खेलना शुरू कर दें, खेलना ये कोशिश ये करे कि अपने क्लब से आउट करे। स्कूल के साथ देखिए, स्कूल का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा तो एक दौर में रूबी शील्ड वगैरह जिसमें टेस्ट क्रिकेटर बनते थे, ठीक है, ये मुझसे मुत्तफिक होंगे। कॉलेज का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, यूनिवर्सिटी का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो स्कूल से जब खेलते हैं तो लोकल क्लब से, मेरा इनका उनको मशवरा ये है कि क्लब से खेले, लोकल क्लब से जब परफॉर्मेंस करेगा तो केसीए में आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो नजरों में आना शुरू हो जाएगा वो चीज। हाँ। जब वहां से रन करेगा तो नेशनल कायदे आजम ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी या अंडर 19 है अगर वो लड़का, तो अंडर 19 के बड़े से टूर्नामेंट होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है माँ बाप को कि लड़का अच्छा कर नहीं रहा और उसको नहीं लिया जा रहा। तो इसमें यह होता है कि लड़का खुद ब खुद नजरों में आ जाता है और टैलेंट नहीं छुपता। अच्छा, ये एक चीज, यहीं से ये एक चीज कि बाज बच्चे जो होते हैं, जिस तरह वो बहुत अच्छे, वो समझते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस करें, बाज बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, उनको आगे बढ़ने का जो है, मतलब हर चीज का एक टाइम होता है। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो चीज को छोड़ देते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बस वो अब 18 के हुए, उनको कहीं पे कुछ चांस नहीं मिला तो उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दिया, बहुत ही मतलब फिर वही अपने दोस्तों में खेलना शुरू कर दिया, वो उस लेवल पे आने की कोशिश नहीं करते फिर। हाँ, वो जैसे आप कहते हैं दिल बर्दाश्त होकर क्रिकेट छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक होता है, देखें क्रिकेट इज अ फुल टाइम जॉब। अब वो दौर गुजर गया कि आप जाके आपको क्रिकेट में कितने डॉक्टर्स मिलेंगे, कितने आपको इंजीनियर्स प्रोफेशनल मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कोई हार्डली होगा ना। इसलिए हमारे माजरत के साथ ज्यादा पढ़े लिखे क्रिकेटर्स नहीं होते, बहुत कम है। जैसे इमरान खान है या अब्दुल हफीज कारदार थे या डॉक्टर जफर अल्ताफ थे, ऐसे कम लोग मिलेंगे। जैसे माइक ब्रिडले थे, वहां भी कोई इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना। अंग्रेजी बोलने से मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे, वो तो आपकी मादरी जबान है, आप बोल रहे हैं। तो जैसे ये साहब कह रहे थे कि क्रिकेट के साथ अगर पढ़ाई भी जारी रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर लड़के में टैलेंट है तो देखिए, बेइंसाफी वहां कहते हैं कि एक लड़का बहुत अच्छा है और उसको दबाने के लिए आप किसी अकरबा परवरी कर लें, भांजे को भतीजे को ले आए, तो वो चीजें खत्म होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी एक इंसाफ की कुर्सी है और उस इंसाफ को पूरा करने के इस मुल्क में बड़े प्रेशर आते हैं, वो प्रेशर आपको काउंटर करना पड़ते हैं मेरिट के लिए, क्यों, वरना आप सियासत में देख लें, रोज टायर जल रहे हैं, रोज धरने दिए जा रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा, क्योंकि मजलूम को उसका हक नहीं दिया जा रहा, मेरिट पे जो आ रहा है उसको नहीं दिया रहा है। मुनासबत से आप कहें तो एक शेर पढ़ दूं कि दो बातों से मिलती है शय जबर और तशद्दुद को, दो बातों से मिलती है शय जबर और तशद्दुद को, इंसाफ का अंधापन, मजलूम का सीधापन। जब मजलूम को उसके हुकूक ना मिले, सीधा हो जाएगा तो फिर तो अच्छा। जब मेरिट की बात होगी तो इनका लड़का भी मुझे यकीन है कि आगे आ जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अच्छा, शेर व शायरी से याद आया, आपने अपनी किताब लिखी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी, जबरदस्त। आपने पाक से लेकर अपने पूरे फैमिली बैकग्राउंड से लेकर
सब आपने क्रिकेटर्स को भी जो है जरा थोड़ा खींचा, थोड़ा पकड़ा, उनको भी उनके हवाले से भी शायरी की। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे मतलब आपको शायरी का भी बड़ा शौक है? या बचपन से असल में हमारा खानदान में हमेशा से मेरे वालिद के मामू, मेरे दादा बहुत बड़े आलिम थे, इंडिया के मुफस्सिर कुरान भी थे और बड़े सहाफ़ी थे, बहुत बड़े, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ठीक है, वो तो वालिद के तरफ से थे। वालदा का जो मेरा खानदान था वो बड़ा मशहूर सियासी खानदान है, किदवाई फैमिली है, रफ़ी अहमद किदवाई साहब थे, अंदर थे। मेरे सगी बहन मोहसिना किदवाई MP हैं, 25 साल से मिनिस्टर है, कांग्रेस आई की सदर रही। तो ये सब है इन चीजों में शुरू से शेर और शायरी का। हाँ, मेरे वालिद मरहूम को बड़ा शौक था, हालांकि वो खुद भी टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर थे, अलीगढ़ में 1928 में टेनिस कैप्टन थे। अच्छा। तो वहां से वो शेर और शायरी शुरू हुई। और जो किताब की बात कर रही हैं आप, तो मैंने किताब भी अपने वालिदैन के नाम इसलिए की है। देखिए, माँ बाप कदम कदम पे आपकी रहनुमाई करते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे इल्म हो, चाहे महफिल में बैठने के आदाब हो, महफिल में अलग बैठने के, ठीक है। तो उनके नाम मैंने ये किताब की है। उसके नीचे एक शेर लिख दिया है मैंने उनके, इसकी मुनासबत से कि राह वफा में जब भी कभी लड़खड़ाए हम, राह वफा में जब भी कभी लड़खड़ाए हम, उंगली पकड़ के तुमने चलाया कदम कदम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनस साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं अनस आपकी बात कर रहा हूँ। जी, मुझे सर सलाउद्दीन से बात करनी थी। बिल्कुल जी, सवाल करें। जी, मुझे ये सवाल करना था कि मैं अभी रिसेंटली स्पिनर हूँ, क्रिकेट खेल रहे हो आप? जी, और वो राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ। जी जी, मगर किस क्लब से खेलते हैं आप? यहाँ कराची में खेलते हैं, लाहौर में, कहाँ पर? जी सर, मैं कराची से खेल रहा हूँ। कराची सर अंडर-19 खेल चुका हूँ। अच्छा अच्छा। तो और सर अभी सर एक मरतबा और 19 खेलूंगा। तो सर मुझे आपसे सवाल करना था कि सर मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, और सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि सर परफॉर्मेंस दे के और ये क्लब क्रिकेट वगैरह और कराची वगैरह खेल के आगे कैसे निकला जा सकता है, इसमें आप मुझे ये बताएंगे? जी, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब मैं चीफ सिलेक्टर था या जब सिलेक्टर रहा, तो हम अंडर-19 से डायरेक्ट भी टेस्ट क्रिकेट में ले लेते थे लड़के, जिसकी मिसाल है मोइन खान है, सलीम मलिक हैं, रमीज राजा हैं, बहुत सारे। उनको ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ती थी, उन्हें अंडर-19 से डायरेक्ट पाकिस्तान से, उनमें इतना टैलेंट होता था कि अंडर-19 में देखिए यहाँ कम एज के लड़के जल्दी आ जाते हैं आगे, क्योंकि टैलेंट बहुत है। इंग्लैंड वगैरह में 25 साल में, 26 साल में आते हैं। तो ये जो बात कर रहा है बेटा, ये राइट आर्म लेग स्पिनर है, जिसे अभी हम बात कर रहे थे, रिस्ट स्पिनर, जैसे अब्दुल कादिर थे या मुश्ताक अहमद थे या मुश्ताक मोहम्मद थे, ये रिस्ट स्पिनर थे। तो रिस्ट स्पिनर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, पाकिस्तान में तो होते ही हैं, इंग्लिश कंडीशंस में बहुत होते हैं। क्यों? गेंद गीला होता है वहां पर। आपने देखा होगा कि राइट आर्म लेग स्पिनर कम मिलेंगे इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में या नेदरलैंड में, इसलिए कि गेंद गीला होता है। उसको गेंद जो फिंगर स्पिनर होता है तो वो तो जगह फेंक देता है गीला गेंद भी, रिस्ट स्पिनर के लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको खेल नहीं पाते सही। अच्छा। और इंग्लैंड से इसीलिए रिस्ट स्पिनर कभी नहीं मिलेगा, नहीं आपको मिलते। अच्छा। आपको रिस्ट स्पिनर मिलेंगे। जिस पिच पे खेल रहे उसी पिच क्यों उस पिच पे, और गेंद गीला होता है, बारिश बड़ी होती है, तो उसको हाथ से निकल जाता है, स्लिप कर जाता है। तो उसको राइट आर्म लेग स्पिनर की लेंथ और लाइन बड़ी चीज है। अभी हम कल देख रहे थे, वो बिशु गेंद कर रहा था वेस्ट इंडियन, वो इतने पीछे फेंक रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियंस ने मार मार के अजर कर दिया। तो आपकी लेंथ लाइन बरकरार रखना, वहां से आप मॉन्टी पेनासार खेल रहा है, स्वान खेल रहा है, ये सब फिंगर स्पिनर है, इनकी लाइन और लेंथ अच्छी है, लेकिन रिस्ट स्पिनर बहुत कम मिलेगा। इसी वजह से ये अगर अच्छे हैं तो यकीनन इनके लिए कराची के लिए अच्छा होगा। अंडर-19 से करें, और अंडर-19 से डायरेक्ट भी टेस्ट खेल जाता है। अच्छा, मतलब ये जाए, मतलब अपने वही कोशिश करें, मेहनत करते रहे। बात है कि सामने नजर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप देखें फिर आगे मौके बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा कुतुब, क्या वही बात हो रही थी कि फैमिली की, इनसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें। मैनचेस्टर यूनाइटेड की इनसे फिर किसी और दिन बात करेंगे। अच्छा, ये तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है ना वैसे तो आप, है ना, बिग टाइम फैन। तो फुटबॉल का यहाँ पर कोई इतना तो है ही नहीं डेफिनेटली, तो दिल नहीं करता खेलने का यहाँ पे? नहीं खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल बहुत ग्रो कर रहा है। हाँ। मैंने जिस तरह नोट किया 2006 का जो वर्ल्ड कप था और ये जो 2010 में वर्ल्ड कप, इसके बीच में स्कूल्स में, यूथ में फुटबॉल का बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म बढ़ गया है। पे लड़के जो यंगस्टर्स हैं और आप लोग के जो मतलब जो एज ग्रुप या लड़के जो हैं वो इतना ज्यादा, मतलब वहां की फुटबॉल को इतना, तो हमारे यहाँ पर भी अगर ये इसी तरह ग्रूम होने लग जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे लोग? बिल्कुल कर रहे हैं, बल्कि क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उनको फीफा ने काफी सपोर्ट दी है, काफी अकेडमीज बना रहे हैं, प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो रहा है। हाँ।
लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ फुटबॉल एक मेन स्पोर्ट नहीं है, यूथ का मेन फोकस क्रिकेट की तरफ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों का फुटबॉल पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है फोकस। और ज़ाहिर है फुटबॉल में स्टार्स हैं, बड़ी टीम्स हैं, नॉलेज बहुत बढ़ रही है। अभी चैंपियंस लीग का जब फाइनल हुआ था समर में, तो कराची टाइम सुबह 1 बजे हो रहा था सैटरडे नाइट को, फिर भी मतलब हजारों लाखों लोगों ने टीवी लगाए और देखे मैचेस। देखे जाते हैं कि दुनिया भर में इतने स्पोर्ट्स के जो है आपको मिलेंगे, स्टेडियम्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर ठीक है, मतलब अफसोस होता है। पहले लड़के जब गलियों में खेलते तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आता गुस्सा, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, तो इसमें इनको और सपोर्ट करनी चाहिए। खेलते हैं तो बच्चे खेलने तो जगह है नहीं तो क्या करेंगे। एक बात मैं आपको एक कॉलर से बात करने के बाद सॉरी टू कट यू, याद रखिएगा जो आपने कहना, वरना मुझे वो नहीं, उन्होंने क्वेश्चन किया था उसका हम पूरा जवाब ठीक है, वो हम कॉलर से बात करने के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें फटाफट। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सवाल बिल्कुल ठीक ठाक सवाल कीजिएगा जी। सवाल ये करना है कि सल्लू भाई से कि कराची के प्लेयरों को चांस तो मिलता है, फिर भी उनको शिकवे रहते हैं कि उनको चांस नहीं मिलता। फवाद आलम को 100 चांस मिल चुका है, मगर वो परफॉर्म वगैरह तो कुछ करते नहीं है। अच्छा चलिए, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नहीं, मैं इनसे टोटली एग्री करूंगा कि चांस मिला है, माजी में मिलता रहा है। कुछ जिन्हें बनना था वो बन गए, जैसे मोइन खान थे, शाहिद आफरीदी थे, बहुत सारे प्लेयर्स आए चले गए। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, फवाद आलम को चांस मिले, मोहम्मद समी को चांस मिले, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी इनका असद शफीक को मिल रहा है चांस। इनको अपनी सीमेंट करना चाहिए उस जगह को। देखिए आजकल बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। जैसे ओपनर अभी हमने 2020 में देखा, सियालकोट का एक लड़का था, बड़ा अच्छा, अंसर नाम था उसका, अंसर ऐसा नाम है। फिर अहमद शहजाद अच्छा कर रहा है। फिर ये जो पहले खेल चुके हैं क्रिकेटर बहुत सारे अच्छे, सुहेल, वो इमरान नजीर है, वो अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद बहुत अच्छे लड़के हैं, खालिद लतीफ है, उसके साथ वो खुर्रम मंजूर है, और एक और लड़का बड़ा अच्छा। ये कि जब कराची के खिलाड़ियों को चांस मिले, अब 2020 इन्हें जीतना चाहिए था, मेरे ख्याल में इनको जीतना चाहिए था, ये मार खा गए उसमें। हालांकि इनके लड़कों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लास्ट पॉइंट से कुछ वो रह गए थे। नहीं, क्या नाम है उसका, वो बड़ा मेरे जहन से शाजेब, ही इज अ क्लास प्लेयर, सो इज खालिद लतीफ। लेकिन इन्होंने वो नहीं कर पाए जो शुएब मलिक ने अपनी टीम को जिता के किया। शुएब मलिक फिर से फॉर्म में वापस आ गए, और देखिए लीड उसने बड़ा अच्छा किया। कराची को ये 2020 जीतना चाहिए था। ये लड़का बड़ी प्यारी बात कर रहा है, कर रहे थे कि कराची वाले, हम सब मतलब यही सोच रहे थे कराची वाले जीतेंगे। तो ये छोड़ दे, हमें ये सोचना, जैसे हम बात कर रहे हैं कराची के लड़के आते हैं, शोर तो बड़ा मचाया जाता है, लेकिन जब चांस मिलता है तो आप परफॉर्मेंस करें, आप अपने तनकीद निगारों को काम करेंगे, उससे पूरा इस्तेफादा करें, उससे पूरा फायदा उठाए, जो कि लड़के नहीं उठा रहे। अच्छा बताएं कि क्या आपको नजर आया था उसमें कि टीम में कि क्यों उनकी हार क्यों हुई कराची वालों की, और सियालकोट वालों ने क्या थोड़ी सी प्लानिंग इनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी, जितना मेरा ख्याल था। जितना अच्छा इनको स्टार्ट देता था वो शाजेब और खालिद लतीफ जो इनको देते थे, उससे पूरा। देखिए ओपनर अगर तुम्हें दे रहे हैं 8 और 9 का, तो तुम मेंटेन करो फिर उसको, वो मेंटेन नहीं कर पाए मेरे ख्याल में। और फील्डिंग का भी वो मैं नहीं देखा कराची का जो ना, वो साहब जो बात रह गई, वो फील्डिंग की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने। जो पहले कॉलर थे ना, जिन्होंने कहा मेरे बच्चे ने विकेट तोड़ दी, हाँ, तो वो कह रहे थे। देखिए यहाँ पर आपने भी अभी गलियों की बात की, यहाँ सड़क पे क्रिकेट, हमने भी सड़क पे क्रिकेट खेली है, तो यहाँ बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, फील्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ स्कॉटलैंड में था, या लीग क्रिकेट 3rd क्लास क्रिकेट होती है, लेकिन उसमें पहले 1 घंटा फील्डिंग कराते थे, फील्डिंग कराने के बाद बैटिंग बॉलिंग शुरू करते थे। अब आप देखें दूसरों का मैयार कहां से कहां है चला गया है, फील्डिंग का हमारा मैयार वो नहीं आया। अब फाउंटेन आए जो इनके फील्डिंग कोच, तो मुझे यकीन है कि अगर हमारी अच्छी हो जाए, अकॉर्डिंग टू फील्ड हम गेंद करें और फील्डर बैक करें बॉलर को, जैसे साउथ अफ्रीकन करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, इवन श्रीलंकन करते हैं, तो वो हम अगर मैयार ले आए अपनी, तो फिर जो है फिर बातें और बेहतर हो जाए क्रिकेट। और बहुत सारे सवाल थे आपके लिए, लेकिन यही है कि टाइम की कमी होती है। चलिए मैं अब आपसे ऑफ द एयर पूछूंगी फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।